लेकिन हम कहना चाहवा कि आगे अगर असल बीज होगा तो खटखट गांव में पैर धरा नहीं गौचाना में, अरे आग गौचाना में पैर धरेगा तो अब तक तो छिलके बोतल लगी हैं। अगर ईट लगेंगी, ईट इतनी बड़ी बड़ी ईट लगेंगी जो गद्दारी इतने किसान कौम के साथ करी है। तो दुष्यंत साहब और खेत में बैठ कर मैं पूछना चाहूँ इसे डोंग का मतलब क्या है? अगर वो सही में किसान के साथ बैठ कर रोटी खाओ नहीं भाई, कांसी की थाली कड़त आएगी और या एक सोचा समझा प्रोपगंडा है। और मैं बताना चाहूँ किसान जागरूक हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई खेड़ी जिला तहसील में मैं मौजूद हूं और इससे पहले की वो जो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि सुरेश कोथ जो प्रधान है यहाँ के, उन्होंने यहाँ पर ताला लगा दिया था तहसील को, क्योंकि जो कपास का जो मुआवजा, कपास की जो फसल ख़राब हुई थी किसानों की, सरकार ने अभी तक इनको मुआवजा नहीं दिया। उसी को लेकर के हज़ारों की संख्या में जो किसान लगातार आज 15 दिन हो चुके हैं धरने के ऊपर बैठे हैं। तो प्रियंका खरकराम जी और कविता सरपंच और साथ में जो महिलाएं मौजूद हैं खटखट टोल प्लाजा से यहाँ पर पहुंची हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है ग्राउंड मीडिया में। धन्यवाद भाई। राम राम भाई। ताई राम राम सारी आंटी, ठीक है? राम 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 बेटा। क्या कहना चाहोगे जी, अभी तक सरकार नहीं झुकी है? नहीं 15 दिन हो चुके हैं। नहीं, सरकार तो नहीं झुकी है। जैसा कि हमारे इस तहसील में हमारे भी किसानों ने ताला लगा दिया। अगर सरकार नहीं झुकेगी तो हम भी प्रशासन का सारा सौदा बंद रखेंगे और ताला मार कर इन घर अंदर बिठाए रखेंगे। और जैसा कि हमने अपने खटखट टोल पर भी धरना लगाया था तो वहाँ तक भी प्रशासन ने आश्वासन दिया था हमें कि भाई 30 तारीख तक आपका जो है मुआवजा 30 तारीख से पहले डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी तक किसानों के खाता में एक पैसा नहीं आया है। और यहाँ खेड़ी जाल में देख लो, दिन रात से हमारे मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग इतनी गर्मी में यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक कोई जो नहीं रेंग रही है। और उल्टा दुष्यंत चौटाला इतना तो है नहीं कि भी किसानों के खाते में मुआवजा दे दे और पटवारिया ने बाइक देवे, जो से असल जड़ है इसकी, जो किसानों को मुआवजा न देने की असल जड़ है पटवारी, क्योंकि उन्होंने अभी तक ऊपर रिपोर्ट नहीं पहुंचवाई है। हमारे हरियाणा की डायरेक्टर तो जो बात हुई ना, उनका कहना था कि अभी तक पटवारिया ने, तहसीलदार ने ऊपर तक कोई रिपोर्ट नहीं पहुंचाई है। तो 2 दिन के अंदर अगर हमारे किसानों का मुआवजा आवा है या फिर रिपोर्ट ऊपर जावा है तो ठीक है, वरना तो भाई अब तो तहसील का ताला ला दिया और 2 तारीख तक मीटिंग करके ये टोल भी फ्री करवा देंगे। बिल्कुल। कविता जी क्या कहना चाहेंगे? जो आंदोलन चल रहा है लगातार 15 दिनों से, इस गर्मी के बावजूद भी किसान यहीं पर डटे हैं, लेकिन सरकार के जू तक नहीं रहेंगे, क्या लगता है आपको? भाई सरकार का जू तो रेंगरी में बताना चाहूँ तो पता है, कल जो मोटरसाइकिल दे है नहीं, वो सरकार की एक नीति है। क्या नीति है? जो भ्रष्टाचारी है ना, उन्हें वह अपनी तरफ करना चाहता है भाई, उन तक मोटरसाइकिल का प्रलोभन दे दिया। क्यों दे दिया? क्यों दी मोटरसाइकिल? इस बात का पता है? मैं बताना चाहूँ, उन तक मोटरसाइकिल इसलिए दिए, उन्होंने जो किसानों का हक था मुआवजा, मतलब जो गिरदौरी की असली रिपोर्ट थी वह ऊपर तक नहीं पहुंचाई। वह पैसे यूं कहीं सरकार के खाते में रह गए। जब कोई रिपोर्ट ऊपर ही नहीं जाओगी तो मुआवजा किसने मिलेगा भाई? या उसने 29 शाबाशी देने का काम करे, अभी ठीक करे, तो हमने रिपोर्ट नहीं पहुंचाई। लेकिन मैं ये बताना चाहूँ दुष्यंत साहब ने, भाई आपने जो शाबाशी दी है ना, किसान उस शाबाशी का दुगुना करके न देंगे इन्हें। यहाँ से जो भी पटवारी या तहसीलदार दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी भाई। सरकार करियो चाहे ना करियो, लेकिन किसान कर रहे पिछले 16 दिन तक नहीं घर में रोक रखे हो तो बता दो। अरे आगे वादा खिलाफी करेगी नहीं, ईब तक तो वहाँ घर में रोक रखे हैं। ईब जिस तरह हम गाँव में बैठे हैं नहीं, नू वह भी गाँव में ना बिठा दी, तो यह भी बात देख लियो भाई, क्योंकि किसान जागरूक हो चुका है और सरकार के मनसूबे समझ चुका है। और एक और आपने कल की वीडियो देखी होगी, वो दुष्यंत साहब और खेत में बैठ कर मैं पूछना चाहूँ इसे डोंग का मतलब क्या है? अगर वो सही में किसान के साथ बैठ कर रोटी खाओ नहीं भाई, कांसी की थाली कड़त आएगी और या एक सोचा समझा प्रोपगंडा है। और मैं बताना चाहूँ किसान जागरूक हो चुके हैं। वहाँ जो उसने खड़े कर रखे नहीं, वो उसे के चेले चमचे हैं और कोई नहीं है। और जो असली किसान है ना, उन्हें इस चीज़ का विरोध भी कर रखा है। आप उस वीडियो के नीचे ये देखना कैसे कैसे कमेंट आए हुए हैं। और जो यहाँ मैराथन दौड़ हुई थी खटखट टोल पर, वहाँ आपने देखा हो, मतलब हमने काले झंडे दिखा कर विरोध कराया था। मन ने, कविता सरपंच ने, प्रियंका ने और पूनम कंडेला ने, हमने तीनों ने उसको काले झंडे दिखाए थे। और वहाँ की जनता का मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहूँ भाई, मेरे दिल में बहुत शांति मिली जब उसको पर नहीं केले के छिलके, पानी की बोतल, कूड़े के यूं पॉलिथीन फेंक के गई। और जो बच्चे उसकी रेस में आए थे नहीं, उन्हें ने ओढ़े खड़े होकर उसके मुर्दाबाद के नारे ला दिए भाई। क्यों लगा दिए? 33,000 रजिस्ट्रेशन करवा कर और सिर्फ 500 किट बांटी उसने। और वह भी पहले दिन शाम ने अपने चहितियां दे दी। मैंने पूछना चाहूँ भाई, 2 दिन पहले तेन बयान दे दिया भाई स्पोर्ट्स कोटा तो नौकरी खत्म कर दी। कौन सी मैराथन का वो उचेत्या रह गया भाई? क्या करना आया? वो अपनी बेइज्जती कराना आया, हमने जम का बेइज्जती करी भाई। और उसके बाद एक बार आने के बाद है नहीं, उसने बोर्ड का उसका नाम नहीं बोला गया, अभी दुष्यंत साहब आए हुए हैं।
और उसने जहाँ 1 महीना हो गया था नहीं भाई पोस्टर बनवा रखा है, टोल का ऊपर है ना भगत सिंह का पोस्टर बनवाया था, छपवाया था, बोले झंडा चढ़ाऊंगा, भाई ओडे खड़े थे हमें, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो झंडा चढ़ाना है जी, क्या करना था भाई, कौन सा शहीदी दिवस मनाया। मतलब अपने आप में खुद ही अपने कर्तव्यों से सरकार गिरती जा रही है। जनता के सामने अपना खुद का जो बोलते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सरकार का सारा जो चेहरा है ना वो सारा सामने आ गया और किसान जागरूक हो चुके हैं। ईब तो आ लिया वो, लेकिन अगली बार उसका पेड़ा भी नहीं फूटता है भाई। नूनी का रहा पेड़ा काट कर जड़ मतलब जड़ निकाल दी उसकी, लोगों ने जड़ निकाल दी, आगे नहीं आने का। बिल्कुल। अच्छा प्रियंका, अजय चौटाला है जो जेजेपी पार्टी के नेता, उनका एक बड़ा बयान आया था 10-15 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन जैसी बीमारी आई थी, इस वजह से हम लोगों से मिल नहीं पाए। तो क्या कहना चाहेंगे, किसानों का इतना संघर्ष, इतना पुरुषार्थ और इतनी जो शहादत हुई है उसको उन्होंने बीमारी कहा, क्या कहना चाहेंगे अजय चौटाला को? नहीं बीमारी का है तो उसका बेटा उस खेत में क्या करना बैठे भाई, जब हम बीमारी हैं और हम बीमारियां उगावा तो क्या करना उसका बेटा खेत में वो थाली लेकर बैठे है। रही बात दुष्यंत चौटाला की, उसके पापा तो ये इन्हें तो सदा ये उल्टे सीधे बयानबाजी करनी आई यार, ना इन्हें किसी का हित का को कार्य कराया। हमने सोचा था कि भाई छोर में देवीलाल दिखा यार काम करवा होगा, हमने नौकरी लगवा होगा, युवा बेटी भी बहुत सारी फिरे हैं, भाई भी बहुत सारे फिरे हैं। खटखट कर सिंधु गांव में आया, किसी ने क्या कहा था, बोले टोला वाले पर्ची दे में है, बोले इनका काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम पूछना चाहे क्या था भाई, टोला वाले ने पर्ची को नहीं दी थी, टोला वाले ने क्या पर्ची को नहीं दी थी, 47,000 का वरना गाल रखा उचाने वाले ने। और फिर उसे क्या गड्ढ में आया कहने, हम तो नहीं सोचा था, हमारी कमेटी में फैसला हो गया था कि भी विरोध को नहीं कर दे चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात थी कि भी हमारे युवा ने रोजगार देखा जाओगा, यो तड़का नहीं यह बात नहीं हो जाए कि भी किसान ने रोजगार को नहीं मिलने दिया युवाओं थी। लेकिन उसने मारे तो बालक एक टी शर्ट और एक जूते की जोड़ी पे बिक गए। लेकिन हमारे कुछ युवा भाई जो जमा रोंदे गए हैं, उसके मुर्दाबाद के नारे लांदे गए हैं, जिन्होंने एक टी शर्ट और जूते की जोड़ी भी नहीं मिली। लेकिन हमें एक बात तो बड़ी संतुष्टि मिली, हमने कहीं ना कहीं यूँ लगा था कि इस दुष्ट की औकात दिखाने वाला और कोई नहीं है। लेकिन हमारे 3 महिलाओं का दिल में जो दर्द था कि हमारे 750 किसान इनके हमारे खुए हैं, तो हम काले झंडे उसने जरूर दिखाएंगे। लेकिन हमने देख कर हमारे युवा भैया ने बहुत बढ़िया काम करा उसके साथ, क्योंकि आखिरकार वे भी तो बेटा बेटी इस किसान कौम के हैं, क्योंकि उसने अपने चाहिए था अपने वर्कर थी तो उसने जूते टी शर्ट दे दिए। लेकिन आम किसान के जो बालक थे वे रोंदे गए, उसके मुर्दाबाद के नारे लगाते गए। लेकिन हमारे भैया ने बहुत बढ़िया काम करा, छिलके उसका मारे, पानी की बोतल उसका मारी, केले के पापड़ उसका मारे। लेकिन हम कहना चाहवा कि आगे अगर असल बीज होगा तो खटखट गांव में पैर धरा नहीं उचाना में, अरे आगे उचाना में पैर धरेगा तो अब तक तो छिलके बोतल लगी हैं, अगर ईट लगेंगी, ईट इतनी बड़ी बड़ी ईट लगेंगी जो गद्दारी इतने किसान कौम के साथ करी है। किसान हर एक मोड़ पर उसने जवाब देगा। अरे भी 5 तारीख ने फिर याडे देख ले भाई, क्योंकि नु खटखट टोल पर धरना दे रहा था मुआवजा खातर, उन्हें प्रशासन के ऊपर दबाव दुआ कर धरना ठुआ दिया। लेकिन वही काम भी यहाँ कर रहा है खेड़ी तहसील में, हमारे खेड़ी वाले युवा किसान भी बैठे, बुजुर्ग भी बैठे हैं गर्मी में, वही काम यो कर रहे हैं। यहाँ नारनौंद आ रहा है आसपास के गाँव में, 5 तारीख को क्या प्लान रहेगा? नारनौंद आ रहा है, तो हम उसने कहना चाहा कि तेरी चलना नहीं कोई को नहीं समझता, सारे किसान युवा भाई सारे जागरूक हो रहे हैं, हमारे बूढ़े बूढ़े ताऊ भी जागरूक हो रहे हैं, इसकी हर एक चाल न समझा। हाँ अगर आ गया हमारी कमेटी जारी है मीटिंग करने खातर भाई, जड़ा तक की हमारी जो किसाना की राय है तो उसने गांव में घुसन को नहीं देंगे जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिलता। अगर गांव में घुस भी गया तो उसने ओढ़े बांध का बिठावाएंगे जब तक हमारे मुआवजे पर साइन करके नहीं जाता। जी कविता जी, क्या रहेगा 5 तारीख का प्लान किसानों की तरफ से? भाई सबसे पहले तो किसानों की तरफ से मैं ये जो हमारी कमेटी निर्णय लेगी ना उसका हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। और फिर भी मैं अपने चाचे तावन अपने युवा भाइयों ने कहना चाहूँ भाई जागरूक हो लो, उसका जितना विरोध करोगे ना, उसने जितना बैंड का बिठाओगे जब काबू आओगा। और नहीं तो उसने तो एक बात सोच रखी है भाई तन्ने झुकाने वाला कोई नहीं, उसका बह मैनू नहीं हो जाकर एक आधा कह हाँ तेरे पास तो सारी शक्तियाँ आ गई, तेरे को मिटाने वाला कोई नहीं, वो बहम दुष्यंत ने पाल लिया। और मैं उसने बताना चाहूँ जे हमारा संयुक्त किसान मोर्चा यो याडा दे देनी ऑर्डर तो भाई और किसी की जरूरत को नहीं, हम 2 बतेरी माँ बेटी काले झंडे जमा अगले की छाती पे चढ़ कर दिखावांगे और उसने बैंड का बिठावांगे। पहले उससे ये पूछेंगे भाई तने खेत में बैठ कर रोटी खाई है नहीं है, तो जब तने सही में रोटी खाई तो इनका मुआवजा क्यों नहीं देता? तने नू देखा उड़े 15 मिनट में तने कितनी धूप लगी है, तो ये जो से दिन रात थोड़ा हंड है नहीं, इनका मुआवजा क्यों नहीं देता? अपना हक मांगा, हमें बीक को नहीं मांगते, बीक तो तन्ने दे देंगे हम वोट, अगर तू हमारे काम सही करे नहीं तो वोटा की बीक तन्ने दे देंगे हम दोबारा तो फिर। लेकिन अपने जो उसने वचन दिए थे उन पर तो कायम रहे, वो उसने निरी झूठ बोलने का काम कराया, एक भी जो उसने इलेक्शन से पहले वादा किया था एक भी पूरा नहीं कराया।
सिर्फ एक पूरा कर रखा है भाई विकास करूंगा, रोडों पर बिठाने का विकास कर रखा है। और एक वर्ग को कर्मचारी होया या कोई और आम बंदा होया, स्टूडेंट होए, स्टूडेंट भी रोडों पर लेकर बिठा रखे हैं भाई, और के पूछेगा। बिल्कुल। चलो जी, लास्ट में क्या कहना चाहोगे सरकार को? लास्ट में हम सरकार तो यही कहना चाहेंगे, या एक सरकार एक और बिल लेकर आई है अपने हरियाणा विधानसभा में, भूमि अधिग्रहण बिल। क्योंकि ये सरकार चाहती है, एक बार तो इन्होंने माफी मांग ली, कानून वापस ले ली, लेकिन कहीं ना कहीं उलझा फिरा कर दोबारा से फिर सरकार कानून लेना चाहती है। अभी प्रदेश की सरकार, देश की सरकार ने तो माफी मांग ली है, मोदी सरकार ने तो, लेकिन हम कहना चाहते हैं इस खट्टर सरकार से, अब की बार ये ना सोचना है, जब तो हमने दिल्ली के बॉर्डर पर जाके बैठे थे, अब की बार नंबर चंडीगढ़ का होने वाला है। या तो जो ये आप घटिया बिल लेकर आ रहे हो किसानों की खिलाफत के, या तो इन बिलों को वापस कीजिए, वरना फिर दोबारा चंडीगढ़ के लिए हरियाणा का किसान कूच करेगा, और इस खट्टर सरकार को छुपने के लिए कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा हरियाणा में। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल ये तो ये थे हमारे साथ प्रियंका खरकराम जी और कविता सरपंच है, जो खेड़ी चोपटा जो लगातार जो किसानों का धरना चलने लग रहा कि 15 दिन हो चुके हैं। सरकार को चेतावनी है इनकी तरफ से कि सरकार यदि नहीं झुकती तो इनको किसी भी तरह की प्लानिंग करनी पड़ जाए, ये पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे। तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, क्या कहना चाहेंगे। लगातार 15 दिन हो चुके हैं, तहसील को ताला लगा रखा किसानों ने, लेकिन सरकार के अभी तक जूं तक नहीं रेंग रही है इस मुद्दे को लेकर के। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।